2022 और 2023 में वो जारहाना रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे पाए? यकीनन इसकी कोई वजूहात होंगी जो कि ऐवान में आना चाहिए। स्पीकर साहब, 2016 में मोदी के नापाक अज़ाइम ने ये कह दिया था कि वाटर एंड ब्लड कैन नॉट फ्लोट टुगेदर। हमें तो उस वक्त ही उसके नापाक अज़ाइम का नोटिस लेकर हिंदुस्तान का मुंह बंद कर देना चाहिए था, जिसमें शायद हमारी तरफ से ताखीर हुई। लेकिन आज हमें मोदी को ये कहना चाहिए, यस, वाटर एंड ब्लड कैन फ्लोट टुगेदर इफ यू वांट। और यही आज का जज्बा पूरे पाकिस्तान का, जो कि यूनानिमस जज्बा है, जो अफवाज पाकिस्तान के साथ भी शाना बशाना मौजूद है। मैं ये समझता हूं कि जितने रिस्पॉन्सिबल स्टेट्समेंट के साथ पाकिस्तान अपनी सिफारती सतह पर अपने आप को एज ए न्यूक्लियर स्टेट, पुरअमन स्टेट पूरी दुनिया से मुज़ाकरात कर रहा है, वहां पर हिंदुस्तान न सिर्फ हजीमत का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मोदी और मोदी के हमनवाओं से फौरी तौर पर मुस्तफी होने की अपील करनी चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर मोदी की रूल ऑफ जो गवर्नेंस है उसके खिलाफ बगावत होनी चाहिए, क्योंकि न सिर्फ उसने पुलवामा अटैक में, पहलगाम अटैक में बगैर तहकीकात करे बेगुनाह मासूम लोगों के ऊपर बमबारी की, मसाजिद को शहीद किया। मसाजिद को शहीद करने का जो ये नैरेटिव है, ये क्या है? ये वही बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाला नैरेटिव है। ये मसाजिद को नहीं, बल्कि आलम इस्लाम के खिलाफ उसका एक नैरेटिव था। और इन मसाजिद को शहीद करके वो बता रहा है कि उसने बड़े टारगेट अचीव किए। 9 साल और 5 साल के बहन भाइयों को शहीद करके बता रहा है कि उसने कोई दहशतगर्द वहां पे मार गिराए हैं। तो हम समझते हैं पाकिस्तान ने बहुत अच्छा इक़दाम किया कि पूरे बैनुल अक़वामी इबलाग़ अम्मा को ले जाकर उन जगहों का विजिट कराया, पूरी दुनिया के सामने दिखाया। और फिर ये सिंदूर, एक चुटकी सिंदूर की कीमत भारत के 1.25 अरब लोग पूछे मोदी से कि ये जो एक चुटकी सिंदूर तुम्हारी 5 तैयारों के एवज गई है, आखिर ये सौदा किसने किया? ये पूछा जाए कि ये ऑपरेशन सिंदूर को अफवाज पाकिस्तान ने ऑपरेशन विधवा बना दिया। आज ऑपरेशन सिंदूर जो है ऑपरेशन विधवा में तब्दील हो गया है। और वो विधवाएं पूछे मोदी से कि हमारे सिंदूर को मिटाने की कीमत तुमने क्या वसूल करी। इसी तरीके से यहाँ पर अपोजिशन लीडर साहब ने बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर के मामलात को बयान किया, मैं रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ऐवान के अंदर अपोजिशन लीडर साहब को बहुत जिम्मेदाराना तकरीर करनी चाहिए। उनकी ओपनिंग स्पीच थी, लेकिन ओपनिंग स्पीच ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ ही शुरू कर दिया उन्होंने। और उन्होंने पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों के बिला वजह के ऐसे हक़ाइक़ के मिसाल के तौर पर आप बलूचिस्तान में सेल्फी नहीं ले सकते। अच्छा, अब ये कोई बात करने की थी कि बलूचिस्तान में कौन सेल्फी तो सब ले सकते हैं। हाँ, आप आ जाए मोटरसाइकिल पे कभी कराची और मोबाइल लेकर, तो आप सेल्फी तो छोड़े, मोबाइल ही नहीं मिलेगा आपको। और अगर आप कहीं मोटरसाइकिल पे बच बचा गए तो डंपर निपटा के चला जाएगा। तो ये कोई कहने की बात है? हिंदुस्तान के अंदर तो इस तरह के हिंदुस्तान के तो लाइन लगी हुई है। कश्मीर का 370 आपको वो बताना चाहिए था। गुजरात में सकर हजारों मुसलमानों का खून इस सरकार के ऊपर मौजूद है, वो बताना चाहिए था। बाबरी मस्जिद, कनाडा में खालिस्तान के लीडर को मारा गया, वो बताना चाहिए था। मणिपुर, आसाम के अंदर क्रिश्चियंस को, हजारों क्रिश्चियंस का कत्लेआम किया गया। नागालैंड मूवमेंट के अंदर आज भी वहां पे कत्लेआम चल रहा है, वहां पे एथनिक वॉर चल रही है। इसी तरह झारखंड, पठानकोट, वहां पर भी उनके अंदर दाखिली मामला चल रहे हैं, सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है। इसी तरीके से कश्मीर में जो कुछ हिंदुस्तान सैकड़ों शहादतों के साथ आज सरे फहरिस्त है पूरी दुनिया में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी के ऊपर, वो हमारे सामने मौजूद है। फिर उसके बाद हाइडल टेररिज्म है, ये सारे प्रूफ हैं। हमारे पास कुछ नहीं है ऐसा। हिंदुस्तान के अंदर तो लाइन लगी हुई है उनके इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी की। और आखिर में मैं ये भी कहूंगा जनाब कि पानी के ऊपर जरूर ये बात करूंगा कि बकौल शायर के वक्त आया तो जान देंगे और सर देंगे। वक्त आया तो जान देंगे और सर देंगे,
मगर तुम्हें न कभी अपने बामों दर देंगे। उन्हें बताओ कि हम करबला के फाते हैं जो कह रहे हैं कि हम पानी बंद कर देंगे। तो ये हिंदुस्तान के सरकार को ये पता होना चाहिए कि ये पानी की सियासत जो अब उन्होंने हमारे ऊपर हमला करके की है, और खास तौर पर मैं ये भी कहना चाहूंगा स्पीकर साहब कि ये सिर्फ मोदी का नहीं, अब ये हिंदुस्तान के अमन पसंद लोगों की भी बका का मसला है। अब ये हिंदुस्तान में जंग से नफरत करने वालों के लिए भी बका का मसला है। अब उन्हें यह सोचना पड़ेगा, चाहे वहां के मुसलमान हो, चाहे वहां के अमन पसंद हिंदू हो या क्रिश्चियंस हो, जो कि वहां पर मोदी फैशिज्म की वजह से बर्बरियत का शिकार है, वहां पर इकोनॉमिक डेप्रिवेशन का शिकार है। या अब उन्हें सवाल करना पड़ेगा कि एक जमहूरी या एक सेक्युलर हिंदुस्तान होने चाहिए या मोदी का फैशिस्ट हिंदुस्तान होने चाहिए। और ये तमाम पीस लविंग, दे शुड अकाउंटेबल मोदी गवर्नमेंट, और they should ask what goal the Modi have achieved, what goal the Modi have achieved after this innocent killing in the Pakistan by losing the 5। और राफेल की बात हुई स्पीकर साहब, बड़ी मजे की बात है कि मोदी साहब ने कहा 2019 में वो जो उनके पायलट आए थे चाय पीने वाले, तो वो कहने लगे कि जनाब हमारे पास राफेल होते तो फिर हम पाकिस्तान को बताते। यकीन करें फ्रांस परेशान हो गया और राफेल आधी कीमत पे कोई नहीं ले रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा है वो ली मार्केट चाकीवाड़ा पे न चलाया उसका स्क्रैप कि भाई आधी कीमत पे 25,000 रुपये महीने पे ले लो कम से कम। यानी ऐसे लोग जिसको हिंदुस्तान ने अपनी आंखों पे बिठाया, राफेल में बिठाया, जो गधे पे बैठने के काबिल नहीं थे, उनको जंग में भेज दिया राफेल देकर। तो मेरी गुजारिश ये है कि फिर एक और बात हुई, कहने लगे जी बड़े परिंदे आ गए। एक बड़ी सियासी ट्वीट की किसी ने कि अब हिंदुस्तान के बाद बड़े परिंदे आ गए, लेकिन ये नहीं पता था यहाँ बड़े परिंदों के शिकारी पहले से मौजूद हैं, और जैसे ही बड़े परिंदे आए बड़े शिकारी हजम कर गए उनको, और अब मजीद बड़े परिंदे आएंगे तो हमारे बड़े शिकारी इंशाअल्लाह ताला। स्पीकर साहब बस इसके बाद में आखिर में अपनी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को बड़ा सलाम अकीदत पेश करना चाहता हूँ। अगर इस मौके पे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की खिदमात और उनकी बेलौस पाकिस्तान की जो मोहब्बत है उससे रूगर्दानी की जाए तो मेरा ख्याल है उनकी रूह के साथ नाइंसाफी होगी। यकीनन हुकूमत पाकिस्तान, अस्करी क़यादत जिन्होंने उस दौर में हमें न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने, न्यूक्लियर ताकत बनाने में अपना किरदार अदा किया, लेकिन वहाँ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की खिदमात हमारे लिए आज पाकिस्तान में फ़ख्र का बायस हैं। और मैं इस शेर के साथ अपनी बात का इख्तिताम करूँगा कि मैं आर्मी चीफ और तमाम एयर चीफ, नेवल चीफ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तान की तमाम क़यादत से ये गुजारिश करूँगा इस शेर के साथ कि राह के पत्थर को चुकना चूर होना चाहिए। शेर तब्दील कर लेते हैं, मोदी के तकब्बुर को चुकना चूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं कि वो अपनी हार मान ले, सिर्फ इतना ही नहीं कि वो अपनी हार मान ले, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का। थैंक यू। शुक्रिया जी। इस वक्त इस्लामाबाद में कौमी असम्बली का इजलास जारी है। ख्वाजा इजहारुल हसन इजहार ख्याल कर रहे थे, कहते हैं कि मोदी की पॉलिसी आलम इस्लाम के खिलाफ है। पाक फौज ने ऑपरेशन सिंदूर को ऑपरेशन विधवा बनाकर रख दिया। काम की आड़ में